कई बार क्या होता है कि अभी मैं ज्यादा दिन की बात नहीं, शायद 15 20 25 दिन हुए होंगे, यहाँ मंदसौर और नीमच के बीच में कवि सम्मेलन था। अब उस कवि सम्मेलन में यह हुआ, गणेश चतुर्थी का प्रोग्राम था, तो बारिश तो होती है, जैसे कि आज भी होना शुरू हो रही थी। तो इन लोगों ने मिलकर के ये करा कि 2 4 जनों ने कविता पढ़ी और बारिश शुरू हो गई। तो हमारे जैसे जैन साहब यहाँ चेयरमैन है, ये तो बहुत अच्छे आदमी है, वहां के एक चेयरमैन थे, उन्होंने एक बात कह दी कि जिन जिन लोगों ने कविता पढ़ ली उनका पेमेंट कर दो, बाकी का रहने दो। अब इनको ये पता है, इस चक्कर में इन्होंने समझा कि अपन पढ़ लो, बाकी जानी बेरही को रहने दो। इस चक्कर में मेरे को बिठा के रखा, वरना मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, कोई इतना बड़ा नहीं हूँ, ये अपने पेमेंट के चक्कर में है। परंतु ऐसा नहीं है, यहाँ पे भले बारिश हो जाए कि नहीं हो जाए, यहाँ तो बहुत अच्छा है। यहाँ सर्वज्ञा महाराज में पेमेंट वेमेंट और किसी बात की वो फिक्र की बात नहीं है। उन महानगरों के अंदर मुंबई, दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर, हैदराबाद, वो जयपुर, कोटा, दशहरा वगैरह में वहाँ लाखों लोगों की भीड़ होती है कवि सम्मेलन सुनने के लिए, और वहाँ पर लाखों रुपया मिलता है। परंतु बात यह है कि वहां पर धन कविता सुनता है, यहाँ पर मन कविता सुनता है। आप लोग मन से सुनते हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस छोटे से गांव का, छोटी जगह पे भी अगर कोशिश बड़ी हो तो काम बड़ा हो सकता है। ये इतनी छोटी जगह है, इतनी छोटी जगह है सर्वज्ञा महाराज, परंतु इस इतनी छोटी जगह में इतना बड़ा काम हुआ। दुनिया के सबसे बड़े, हमारे हिंदुस्तान के इस हिंदी कवि सम्मेलन की वाचिक परंपरा के सबसे बड़े कवि और इस हिंदुस्तान के सिरमौर प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जब घुटने खराब हुए, तो इसी सर्वज्ञा नाम का एक गांव का एक डॉक्टर, जिसने उस कोर कमेटी में भाग लिया और अटल बिहारी वाजपेयी जी के घुटने ठीक करे, ये वो सर्वज्ञा महाराज है जो राजनीति के घुटने ठीक करता है। ये अच्छे अच्छे को ठीक करते, क्या बात कर रहे हो? यहाँ की जितनी सेटिंग तगड़ी, इतनी दुनिया में कहीं सेटिंग ही नहीं है। एक एक आदमी 4 4 बार विधायक का टिकट लिया, कितनी तगड़ी सेटिंग है, बोलो आप। इससे बड़ी और क्या सेटिंग हो सकती है? ऐसा कुछ भी नहीं है। तारा सिंह जी, आदमी के पास में ये सारे बड़े कवि है, लोकेश भाई और ये सारे बड़े कवि, पर आपको पता होगा कि जैसे कि एक हलवाई होता है, हलवाई, अब वो हलवाई जब जाता है रसोई बनाने के लिए, हमारे भाई ने कहा ये मोसर ओसर घाटे मोसर में रसोई बनती, बोले कितने की? बोले 2000 आदमी की रसोई है। गुलाब जामुन बनाना, खोपरा पाक बनाना, दुनिया भर का बनाना, 2000 आदमी की रसोई है। खतरा का 50,000 रुपया को ठेको ले रखी हलवाई ने। अब वो हलवाई करता ये है कि उसके साथ में 5 7 छोरियां लड़कियां ले जाता, औरतें भी औरतों में पूड़िया बटे, बस भी दांत काढ़ी काढ़ी वो जो गांव का छोरा बना लसण और कांदा छोला ले विकाई भी नहीं करे। और वो जो मेन बॉस रहता है हलवाई, वो हलवाई नहीं तो आटा के हाथ लगाए, नहीं वो काई के हाथ लगाता है, नहीं वो किसी चीज, उसका हलवाई का एक ही काम है, वो एक बंडी पहन लेगा, धोती पहन लेगा, सिगरेट पे सिगरेट सूतेगा, बस उसका एक ही काम है कि चाशनी देखना तार। वो चाशनी के तार के पैसे लेता है तारा संगी, वो सिर्फ तार के पैसे। अब इनको ये पता नहीं कि तार के पैसे महत्वपूर्ण, जाने बेरा की बड़ा नहीं, तार के पैसे, तार, अपन तार जानते हैं। जसवंत सिंह जी, आप आराम पकड़ो, ये फाइट हो रही, इधर से तारा, इधर से जसवंत। तारा जाएगा लाहौर, चाहे कुछ भी हो, कोई नहीं रोक सकता तारा, और तारा को रोक रहा जसवंत। तारा का, जसवंत का काम गाड़ी का, और अगले का काम तार का। भले तार नहीं पर कचोरी को ही सही, पर कचोरी की तार देख रहे अगला आदमी। ये बड़ा आनंद है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। एक बात कह रहा था, हमारे योगेंद्र भाई बहुत अच्छे, आपके योगेश शर्मा जी बहुत बढ़िया। ऐसा कुछ भी नहीं है, बड़े वो रहे तो बोले और इतने बड़े बड़े कवि सीजन में बुला जाए, राजेश इतना बढ़िया संचालन कर रहा और इन कवियों की जबरदस्ती बेइज्जती करवा रहा, तो इतना बढ़िया, इतना व्यस्त टाइम है, और ये दशहरा और नवरात्रि में इतने बड़े बड़े कवि आ गए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमने जितने पैसे मांगे इतने दे दिए तो आ गए, इसमें क्या? अरे पैसे दे दो तो अमिताभ बच्चन रोता हुआ आ जाए, इसमें कौन सी नई बात? नहीं, लोगों को डाउट होता है कहीं फोकट में जाया, कहीं रोया, पैसे ऐसे लिए कंप्लीट, ऐसा कुछ भी नहीं। ये देशभक्ति, हमारे लोकेश भाई अभी देशभक्ति का इतना प्यारा गीत सुना रहे थे, इससे क्या लेना देना? आप इनके 2000 कम कर लो, 2 मिनट में तू तड़ाके पे आ जाएगा।